हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो शत्रु हैं उनका असली चेहरा लोगों के सामने कब आएगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो इन लोगों का चेहरा लोगों के सामने, जो आपके शत्रु हैं, जो लोगों की नज़र में बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत शरीफ बने हुए हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने, या ये कह सकते हैं उनका मुखौटा जो उन्होंने पहन रखा है वो लोगों के सामने कब उतरेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपके शत्रुओं का जो असली चेहरा है, या ये कह सकते हैं उनका जो मुखौटा है, लोगों के सामने कब उतरेगा, ये हम देखेंगे। आपके शत्रुओं का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने कब आएगा, ये हम देखने वाले हैं। जो कार्ड फॉल होंगे उन्हीं कार्ड्स को मैं लूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स फॉल हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आया था एस ऑफ सूड, उसके बाद आया था एट ऑफ सूड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो इन लोगों का असली चेहरा कब आएगा लोगों के सामने, है ना। जो भी आपके शत्रु हैं उनका असली चेहरा लोगों के सामने कब आएगा, ये हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 10 of Pentacles and Knight of Cups। आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपको दुखी करा है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, उनका चेहरा लोगों के सामने कब आएगा। यहाँ ओशो ज़ेन से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने रख दिए। ये कार्ड ना फॉल नहीं होते हैं तो इसको मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा रेंडमली। थंडरबोल्ट, आउटसाइडर, schizophrenia, the burden, consciousness, existence, and one more card, integration। and bottom of the deck जो आया है वो आया है the rebel। सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशियों की। देखिए, आपकी जो राशि है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मून आया है। वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है ना। साथ साथ आपकी जो राशि है वो पेंटिकल एनर्जी भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो आपकी जो राशि है वृष, कन्या, मकर हो सकती है, मिथुन, तुला और कुंभ हो सकती है। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है।
ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपका जो मून है बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। आप हो सकता है अपनी मदर से आपका बहुत, ये कह सकते हैं, क्लोज कनेक्शन हो सकता है। मदर से आप हो सकता है ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो। साथ साथ यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, आप हो सकता है बहुत अग्रेसिव हो सकता है आप बहुत, थोड़ा सा आपके अंदर ईगो हो सकता है, बहुत फायर एनर्जी आपके अंदर बहुत दिखाई दे रही है। साथ साथ कुछ लोगों के लिए वाटर एनर्जी बहुत है, मीन्स कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं, साथ साथ कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, साथ साथ बहुत हाजिर जवाब बोल सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि आपके जो शत्रु हैं उनका मुखौटा लोगों के सामने कब आएगा। देखो, जो शत्रु, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में आपको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं। आपने उनके साथ अच्छे से डील किया है, आप उनकी रग रग से वाकिफ हो, आप उन्हें अच्छे से पहचानते हो, है ना। तो जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपके जीवन में मुखौटा पहन रखा है, या एक सॉरी आपके जीवन बोल रही, आप लोगों की नज़र में जिन्होंने एक मास्क पहन रखा है अच्छाई का, जो लोगों को अच्छा दिखाते हैं, जो लोगों के सामने बहुत शरीफ बनते हैं या बहुत इनोसेंट बनते हैं, बहुत भोले भाले बनते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बता दूं, उनका मुखौटा जल्द ही लोगों के सामने आएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत चालाक हैं, बहुत चंट हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन लोगों से बातों में कोई जीत नहीं सकता, इन लोगों से कोई लड़ाई में जीत नहीं सकता। मतलब अगर आप सच कह रहे हो तो लोग आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, अगर वो झूठ को भी 10 बार बोलेंगे तो भी लोग विश्वास कर लेंगे। यहाँ पर हो सकता है आप बहुत क्लियर कट हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो क्या होता है ना, जब इंसान, जो सच्चा इंसान होता है, वो सत्य बात बोलता है हमेशा। और अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि सच्चे इंसान को लोग नहीं समझ पाते, लोग उनको गलत ही समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, ये हमेशा लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों के साथ माइंड गेम खेलते हैं। बट फिर भी कहते हैं ना कि बहुत मीठी मीठी वाणी बोलने वाला, जो इंसान बहुत मीठा बोलने वाला होता है, वो बहुत, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कहावत है ना कि मीठी छुरी, है ना। मीठी छुरी एक कहावत है, मतलब मीठा बोल बोल के ये लोग दूसरों को काटने वाले, मतलब ये झूठ, मतलब झूठ बोलना, लोगों के साथ चीटिंग करना, लोगों के साथ धोखा करना, और लोगों की नज़र में इतने शरीफ बने रहते हैं, इतने अच्छे बने रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। मन में इनके कपट चल रहा होता है, मन में इनके धोखा चल रहा होता है, मैल होता है, बट मुंह से जबान इतनी मीठी है कि बस उस जबान पर ही लोग जो है वो फिदा हो जाते हैं। फिदा मतलब विश्वास कर लेना, सोचते हैं कि नहीं बहुत मीठा बोलते, बहुत अच्छे हैं, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये बहुत शातिर लोग होते हैं, शातिर किस्म के लोग होते हैं, है ना। ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये लोग। मतलब शत्रु फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ऐसे लोग हों जिनसे आपकी बुराई हो गई हो, जिनसे आपकी लड़ाई हो गई हो, जिन्होंने आपको हमेशा मैनिपुलेट किया,
हो सकता है यहाँ पर। अब कैसे मैनिपुलेट किया, आपसे अपने राज बताए, आपसे अपने सीक्रेट बताए, आपने उनको अपने सीक्रेट बताए, और जब आपने अपने सीक्रेट बताया तो उन्होंने सबको बता दिया। या ये कह सकते हैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी हो सकता है किया हो। तो ये इस तरह के लोग हैं जो कि लोगों के सामने तो बहुत भले चंगे, या ये कह सकते हैं बहुत अच्छे बने रहते हैं, बट आपको उनकी असलियत बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत क्लोजली एक रिलेशन रखा है, या ये कह सकते हैं आपने उनको बहुत पास से देखा है, उनको परखा है। ये उस तरह के लोग हैं। तो इनका जो चेहरा है, इनका चेहरा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे लोगों का, है ना। आप यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप बहुत घुटन भरी जीवन जी रहे हो, आप बहुत दुखी हो, हर तरफ से आपको परेशानी है, क्योंकि ये ऐसा नियम है ही कि जो इंसान सच्चा होता है, जो सत्य के राह में चलता है, उसके जीवन में शुरू शुरू में बहुत परेशानियां होती हैं, है ना। और जो झूठ बोलता है, मीन्स झूठ का बोलबाला है, जो झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, लोगों के साथ चीटिंग करता है, लोगों का दिल दुखाता है, वो लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा होता है, ये मानते हैं। तो ये लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं, अपनी असलियत किसी को नहीं बताएंगे, अपने बारे में किसी को नहीं बताएंगे, बहुत मिस्टीरियस। आप इनको समझ नहीं सकते। आप पास में बहुत, जब इनसे क्लोज इंटरेक्शन होता है तब आप इन लोगों को समझ पाते हैं। इस तरह के लोग हैं। साथ साथ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में रहे हैं, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपको तो बहुत किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे थे, आपको ऐसी एनर्जी में दिख रहे थे, आप उनको सोचते थे ये बहुत इमोशनल है, ये बहुत भावुक हैं, ये बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत सेंसिटिव है, दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। बट ये जो है, जो ऊपर से ये दिख रहे हैं, वो वैसे नहीं है। इनके अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। मीन्स ये हो सकता है, देखिए जब किसी से रिलेशनशिप में हम आते हैं तो हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं ना। जब किसी से कोई कनेक्शन होता है, हम जब क्लोज रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तो उससे अपनी बातें भी हो सकता है शेयर कर देते हैं, अपनी सारी बातें। हो सकता है ये 1% 2% लोगों के लिए हो सकता है, ये हो सकता है उस पर्सन ने से आपने सारी बातें अपनी शेयर की हों, है ना। बट वो जो इंसान था वो तीसरे बंदे से भी इस बात को शेयर करता था। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि ये बता रहा है कि आपकी बुराइयां भी हो सकता है वो करता था, है ना। ये बात आपको कब पता लगी, जब आप उस उनके फ्रेंड से मिले या मिली, है ना, तब आपको पता लगा कि ये बंदा आपके बारे में बुराई करता है। और आपने इस रिलेशनशिप को समझा था कि ये जो संबंध एक सोल कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं था। आपने इस संबंध को बनाने के लिए, ये कह सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी, आपने बहुत प्रयास किया। बट जब आपको इस इंसान की असलियत पता लगी, जब आपको पता लगा कि ये इंसान जितना भोला बनता है, जितना भोला दिखता है, अपनी बातें जितनी भोलेपन से अपने आप को डिस्क्राइब करता है वैसा है नहीं, तब आपको इस इंसान की असलियत पता लगी। और हो सकता है लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा इंसान हो, बट आपकी नज़र में ये ठीक इंसान नहीं है, क्योंकि इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो आप ही जानते हैं। तो इन लोगों का जो चेहरा है थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि झूठ के पांव लंबे होते हैं, ये कह सकते हैं। और जो सच है ना वो जल्दी सामने उजागर हो जाता है, झूठ उनको टाइम लगता है ना। तो जो छल करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, छलावा करते हैं, उनको उनके का जो पर्दाफाश होना है, उनकी जो असलियत है लोगों के सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वो लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है अगर आपने इनका कहना नहीं माना, आप इनके कहे अनुसार
नहीं चले तो भी ये इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। तो इनका जो चेहरा है जल्द से जल्द सामने आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ऐसे इंसान की जो असलियत है, देखिए जिसका जैसा नेचर है वो अपने नेचर को बदल नहीं सकता है। वो अपनी असलियत कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि अगर कोई चोरी करता है, डाका डालता है, मर्डर करता है, तो वो अपने निशान कहीं ना कहीं छोड़ के जाता है, अपने सबूत। तो ये लोग भी उसी तरह से हैं। अगर ये कितना ही चालाक बनने की कोशिश करें, ये कितना ही अच्छा लोगों के सामने बनने की कोशिश करें, बट इनकी सच्चाई लोगों के सामने कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। थोड़ा सा वक्त लगता है। आप सोचते हैं कि अरे मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, ये तो शरीफ का शरीफ बना है लोगों के सामने, और आपके साथ इसने बहुत बुरा किया है। और आप हो सकता है लोगों को बताते हो तो लोग समझते भी ना हो आपकी बातों को, ये कह सकते हैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, आपको गलत ठहराते हो। ये यहाँ पर हो सकता है। आप कितना ही कोशिश करो कि लोगों को बताने की कोशिश करो कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि जब तक उनके साथ ये सब चीज़ें घटित नहीं होंगी, जब तक वो इस चीज़ को नहीं भोगेंगे, नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अपने व्यवहार, देखो जिसका जैसा व्यवहार है वो कहीं ना कहीं बतला देता है मेरा ऐसा व्यवहार है। चाहे वो कितनी ही चालाकी चले कि उसकी असलियत सामने ना आए, सामने आ ही जाती है। और लोग समझ जाते हैं, जब उनके ऊपर बीतती है, जब उनके साथ ये सब चीज़ें होती है तो वो समझ जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर जो बहुत इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो तो समझ जाते हैं। हर एक इंसान इतना स्पिरिचुअल नहीं है आज के समय में जितना कि होना चाहिए। हो सकता है जो लोग पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं या पॉजिटिविटी को फॉलो करते हैं, या ये कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव हैं, वो तो इन चीज़ों को समझ जाएंगे। बट जो नॉर्मल लोग हैं वो इनकी असलियत नहीं जान पाते कि ये क्या है। वो बीच में ही अटके रहते हैं, सिजोफ्रेनिया, उनको नहीं पता कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है। नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता इन लोगों को। तो जब लोग ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं दूसरों के साथ, तब उन्हें पता लगता है। क्योंकि क्या होता है, आप जब लोगों को बताते हो तो उन लोगों के दिमाग में रहता है कि ये जो इंसान है वो सही नहीं है, बट लोग क्या है, जब तक उन पर बीतती नहीं है उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब उनके साथ थोड़ा बहुत कभी छल कपट ये लोग इस तरह के लोग करते हैं, या उनके साथ जब चीटिंग ये लोग करते हैं, तो उनको क्लियर हो जाती है, उनको ये कह सकते हैं, उनको एक बोलते हैं ना कि क्लिक कर जाता है उनके माइंड में कि ये ज़रूर ये सही था, वो सामने वाला जो बोल रहा था इनके बारे में वो बिल्कुल सही था। तब लोगों को इनकी असलियत का पता लगता है। नहीं तो तब तक ये द हैंग्ड मैन की स्थिति में बीच में अटके हुए रहते हैं ये लोग। तो इनका जो मुखौटा है ये कह सकते हैं लोगों के सामने आ जाता है। हो सकता है थोड़ा सा समय लगता हो, 2-3 साल लगते हो, बट आ जाता है। इतनी जल्दी नहीं आता, बट आ जाता है। और थंडरबोल्ट का कार्ड है ना, जो कि ये बता रहा है फिर क्या करते हैं लोग, जब उनको पता लग जाता है तो वो भी उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल बाहर फेंक देते हैं। हालांकि उन्हें आश्चर्य तो होता है, क्योंकि ये लोग इतने शातिर हैं, जो भी आपके शत्रु हैं ये इतने शातिर हैं, इतने मिस्टीरियस हैं, अपनी असलियत सामने आने नहीं देते, हर तरह से बचाव कर लेते हैं अपना। लेकिन वो ये है ना कि जब ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर का न्याय मिलने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगता हो। जैसे कि कहा जाता है ना कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो कभी ना कभी ईश्वर
की लाठी इन लोगों पर पड़ती है, और जब ईश्वर की लाठी इन पर पड़ती है तो लोगों के सामने इनकी सच्चाई पूरी की पूरी सामने आ जाती है, और आएगी भी। कब तक छुपाएंगे झूठ, है ना। तो झूठ छुप नहीं पाता, कभी ना कभी सामने जरूर आता है। तो एक ना एक दिन इनकी असलियत सामने जरूर आएगी, और जब ईश्वर की मार पड़ेगी, जब इनके पापों का घड़ा भर जाएगा, यहाँ पर थंडर बोल्ट का कार्ड आया ना, जब इनके पापों का, इनके कर्मा पूरे हो जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अति हो जाएगी, जब इनके कर्मों का घड़ा जो है भर जाएगा, तब इनकी असलियत जो है लोगों के सामने आएगी। जब इनका मुखौटा जो है लोगों के सामने उतर जाएगा, लोगों को इनकी असलियत पता लग जाएगी। और अगर आप सच्चे हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है सत्य को बाहर आने में, बट इसकी उनको न्याय जरूर मिलता है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।